चीफ जस्टिस को गिरफ्तार कर लिया जाए, नवाज शरीफ का बड़ा मंसूबा। नवाज शरीफ ने चीफ जस्टिस को गिरफ्तार करने का मंसूबा क्यों बनाया, इस बात को समझने के लिए नाज़रीन आप माजी का एक वाक़या सुनिए। इस वाक़े के बारे में जानने के बाद आपको इस मंसूबे की सारी तफसीलात समझ आ जाएंगी। तो यह 28 नवंबर 1993 की बात है, जब पूरी कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर जमी हुई थी। जब मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का फुल बेंच उस वक्त के चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह की सरबराही में अदालत के कमरा नंबर 1 में मियां नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत के मुकदमों की समाअत कर रहा था। समाअत इख्तितामी मरहले में दाखिल हो चुकी थी और उम्मीद की जा रही थी कि आज अदालत उस वक्त के वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला सुनाने वाली है। अदालत में मौजूद वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कमरा अदालत से बाहर जाने की इजाजत चाही। जब अदालत ने ख्वाजा आसिफ को अदालत से जाने की इजाजत दी तो चंद ही लम्हों के बाद सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों से शोर बुलंद होना शुरू हुआ। ऐसे लगा कि कुछ लोग अदालत की इमारत के अंदर नारेबाजी कर रहे हैं और जल्द ही ये आवाजें कोर्ट नंबर 1 के करीब तर आ गईं। कमरा नंबर 1 में मौजूद हाज़रीन, जो एक संजीदा माहौल में अदालत की कार्रवाई में मुनहमिक थे, शोर सुनकर एज़तराब का शिकार हो गए। यकलख्त 2 सहाफ़ी जाहिद हुसैन और फखरुर रहमान कमरा अदालत नंबर 1 में दाखिल हुए। फखरुर रहमान ने बुलंद आवाज में कहा, माय लॉर्ड, वो आ रहे हैं। इस पर बेंच के सरबराह सज्जाद अली शाह ने वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के वकील SM जफर को मुखातब करते हुए कहा, थैंक यू शाह साहब, और वो चले गए, जिससे अदालत बर्खास्त हो गई। जजों की अदालत से निकलने के चंद मिनटों में सेनेटर सैफुर रहमान की क़यादत में एक मुश्तिल हजूम अदालत में दाखिल हो गया और सुप्रीम कोर्ट के मखसूस जजों के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। उस रोज सुप्रीम कोर्ट पर हमला हो गया था, बेंच तोड़ दिए गए थे, जबकि कुछ गुंडों के हाथ जजों के गिरबान तक पहुंचने ही वाले थे। इस हमले की वजह से सज्जाद अली शाह वो फैसला ना सुना सके जो वो कुछ लोगों के ख्याल में लिखकर साथ लाए हुए थे। नवाज शरीफ के चीफ जस्टिस को गिरफ्तार करने के प्लान के बारे में जानने से पहले आप ये भी समझिए कि बात यहां तक इतनी आसानी से नहीं पहुंची थी। इससे पहले भी सूरत हाल काफी संजीदा और संगीन रही थी। नवाज शरीफ सज्जाद अली शाह को नापसंद करते थे और उनसे फौरी छुटकारा चाहते थे। दरअसल इस टसल का आगाज होता है 1993 में, जब सदर गुलाम इसहाक खान की मासूल की हुई हुकूमत को अदालत बहाल करती है। इस 11 रुकनी बेंच में से एक जज जस्टिस सज्जाद अली शाह भी थे। इन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ इख्तलाफी नोट लिखा। नाज़रीन, 1993 से गर्मा गर्मी चलते हुए ये मामला 1997 तक चला जाता है, जब जस्टिस सज्जाद अली शाह चीफ जस्टिस बन गए और मियां नवाज शरीफ वजीर आजम। और अब आते हैं असल कहानी की जानिब कि चीफ जस्टिस को गिरफ्तार करने का मंसूबा कैसे बना। फील्ड मार्शल अयूब खान के बेटे और नवाज शरीफ की साबिका कैबिनेट के मिनिस्टर गोहर अयूब अपनी किताब ग्लिम्प्सेस इनटू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर में इसकी कहानी लिखते हैं। वो कहते हैं कि 5 नवंबर 1997 को उन्हें नवाज शरीफ की कॉल मौसूल हुई और उन्हें कौमी असम्बली के चैम्बर में बुलाया गया। जब वो वहां पहुंचे तो वहां प्रिविलेज कमेटी के मेंबरान नवाबजादा इकबाल मेहदी वगैरह मौजूद थे। नवाज शरीफ ने सदर प्रिविलेज कमेटी को कहा कि गोहर अयूब को सूरत हाल समझाएं। सदर ने कहा वो चाहते हैं कि चीफ जस्टिस को प्रिविलेज कमेटी के सामने पेश होने को कहा जाए। तो जवाब में गोहर अयूब ने कहा कि इस तरह के सख्त इक़दाम के लिए कवानीन मौजूद नहीं है, आप चीफ जस्टिस को समन भिजवाने की गलती मत कीजिएगा। गोहर अयूब अपनी याददाश्त में मजीद लिखते हैं, जब मीटिंग खत्म हुई तो वज़ीर आज़म ने उन्हें अपनी गाड़ी में वज़ीर आज़म हाउस तक चलने को कहा। गाड़ी में नवाज शरीफ और गोहर अयूब साथ साथ बैठ गए। नवाज शरीफ ने गोहर अयूब के घुटने पर हाथ रखा और कहा कि गोहर साहब, कोई ऐसा रास्ता दिखाएं कि चीफ जस्टिस को गिरफ्तार किया जा सके और उसे कम से कम एक रात तो जेल में जरूर बंद किया जा सके। गोहर अयूब, जो कि एक मिलिट्री डिक्टेटर के बेटे थे, उनके लिए ये बात बहुत बड़ी और हैरानकुन थी। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हाजिर सर्विस चीफ जस्टिस को गिरफ्तार करने की बात कर रहा था, और वो भी इस तरह से कि कम से कम उसे एक रात जेल में रखकर मजा चिखाया जा सके। गोहर अयूब लिखते हैं कि उन्हें ये बात सुनकर धचका लगा और उन्होंने नवाज शरीफ को इस सोच से दूर रहने का मशवरा दिया।
लेकिन नवाज शरीफ इस मशवरे से दूर ना रह सके और 20 दिन के बाद ही सुप्रीम कोर्ट पर हमला हो गया। और इस तरह से जो वजीर आजम हाजिर सर्विस चीफ जस्टिस को सिर्फ गिरफ्तार करने की बात कर रहा था, वो गिरफ्तारी तो ना हुई, लेकिन उन्हीं की पार्टी के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया। नाज़रीन, नवाज शरीफ पर ना सिर्फ जजेस को धमकाने और गिरफ्तार करने की धमकियों की बात पर इल्ज़ाम लगता है, बल्कि उन पर जजेस खरीदने के इल्ज़ाम भी लगते रहे हैं। आपको इसी तरह का एक और दिलचस्प वाक़या सुनाते हैं। ये उस वक्त की बात है जब मलिक क़य्यूम लाहौर हाई कोर्ट के जज थे। वो पाकिस्तान के मुतादिद क्रिकेट खिलाड़ियों की मुबैना मैच फिक्सिंग से मुतालिक भी इंक्वायरी कर चुके थे। ये नवाज शरीफ का दूसरा दौरे हुकूमत था। नैब से पहले एहतसाब से मुतालिक कायम किए गए एहतसाब कमीशन के सरबराह सैफुर रहमान हुआ करते थे, जो उस वक्त आसिफ जरदारी और बेनजीर भुट्टो के खिलाफ स्विस मुकदमात पर तफ्तीश कर रहे थे। एहतसाब कानून के तहत बनने वाली एहतसाब अदालतें हाई कोर्ट के 2 जजों पर मुश्तमिल होती थीं और जस्टिस क़य्यूम और जस्टिस नजमुल हसन पर मुश्तमिल बेंच बेनजीर भुट्टो और आसिफ जरदारी के खिलाफ SGS को टेकना मुकदमे की समाअत कर रहा था। सैफुर रहमान और जस्टिस मलिक क़य्यूम की SGS कोंटाका मुकदमे में बेनजीर भुट्टो और आसिफ जरदारी के मुकदमात पर फोन पर गुफ्तगू हुई। सैफुर रहमान, जो बाद में मुस्लिम लीग नवाज के सेनेटर भी रहे, फोन पर जज को सजा देने से मुतालिक उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की हदायत पहुंचा रहे थे। इस गुफ्तगू की एक ऑडियो लीक हुई तो एहतसाब के अमल पर कई सवालात उठ गए। वो ऑडियो कुछ यूं थी। PS ने जस्टिस मलिक क़य्यूम को फोन किया और कहा कि चीफ मिनिस्टर पंजाब बात करेंगे। जी मियां साहब, अस्सलाम वालेकुम। यार ठीक ठाक, बड़ी मेहरबानी। सही गालो तुसी सुनाओ। बस थोड़ी दुआओं तो राज भी दुआओं दे बस थोड़े के बस तुसी भाई हो वो तो कोई बस बड़ी मेहरबानी सर। वो एक ताना में गुजारिश की थी सर, वो तो मैं खत्म करता थी। बड़ी मेहरबानी। आओ दूसरा चौधरी सरवर का मामला नहीं। अच्छा, वो जरा मैनू उन्होंने कहा जी बड़े भाई साहब की मेहरबानी मेरे को जरा ध्यान करना चाहिए। केड़ा चौधरी सरवर है? मैंने अच्छा ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਬਣਾ ਕੇਸ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨਾਇਲੀ ਦਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਅਜੇ ਚੋਰੀ ਸਰਵਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਸ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ। तो नाज़रीन, इस ऑडियो लीक के बाद जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस क़य्यूम और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस राशिद अजीज की जानिब से ऑडियो की वजाहत के लिए कार्रवाई का आगाज किया तो दोनों जजों ने मुस्ताफी होने को तरजीह दी। पाकिस्तानी कानून और अदालती रवायात के मुताबिक जब कोई जज मुआवजे से पहले इस्तीफा दे देता है तो फिर इसे पेंशन और दीगर मुराद जिंदगी भर मिलती रहती हैं। बसूरत दीगर अगर उसका जुर्म साबित हो जाए तो वो बरतरफी के साथ ही तमाम मुराद से भी महरूम कर दिया जाता है। मलिक क़य्यूम ने इस बड़े स्कैंडल से बचने के बाद वकालत शुरू कर दी और परवेज मुशर्रफ के फौजी दौरे हुकूमत में अटॉर्नी जनरल के ओहदे पर भी फाइज रहे। लेकिन नाज़रीन, आपने इस मामले से देखा होगा कि जजेस को किस तरह से खरीदा जाता रहा है। कभी जजेस को धमकाना और कभी खरीदना, यानी कि दाम धन भेद कोई भी ऐसी चीज़ जो इस्तेमाल की जा सकती है पाकिस्तानी सियासत में इस्तेमाल होती रही है और इंसाफ को खरीदा जाता रहा है। इसमें मियां नवाज शरीफ हों या कोई और जमात, फर्क बस इतना है कि पैसा फेंक तमाशा देख, और जब कोई ना खरीदा गया तो फिर वो कड़ी सजा के लिए तैयार हो जाए। गो के जस्टिस सज्जाद अली शाह पे भी ये इल्ज़ाम था कि वो नवाज शरीफ के साथ ज़ाती हो गए थे और पर्सनल होकर उनके खिलाफ मुकदमे सुन रहे थे। लेकिन बात जो भी हो, किसी हाजिर सर्विस चीफ जस्टिस को गिरफ्तार करना, और वो भी वज़ीर आज़म के कहने पे, ये पाकिस्तानी तारीख में बड़ी बात थी। उम्मीद है नाज़रीन आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।